एस्ट्रोटेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर कंपोनेंट है वो है टाइम, और टाइम के अंदर भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है इंडिविजुअल टाइम। इंडिविजुअल टाइम को समझने के लिए हमने उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करा है, जिसको कि सरल भाषा में ज़ोडिएक साइंस या मून साइंस या लग्न या असेंडेंट कह सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, income generating activities और wealth generating activities are there for each and every sign। आज हम बात करते हैं सबसे पहले एरीज यानी मेष राशि के बारे में। जोडिएक का फर्स्ट साइन है एरीज, और जोडिएक साइन के अंदर यहाँ पर बहुत कुछ होता है। ये पहली वो राशि है जो कि अपने आप में बहुत उग्र राशि है, जो कि वॉल्यूमस है, इनिशिएटिव है, एक्टिव है, और यहाँ पर यही एक टेंडेंसी इनको बेनिफिट भी देती है और इनको नुकसान भी दे सकती है। यानी कि इनके द्वारा लिए गए जो हार्श बड़े स्टेप्स होते हैं वो इनके द्वारा लिए जाने वाले एक स्वाभाविक होते हैं, लेकिन ये मेष राशि का स्वामी मंगल चूंकि अष्टम का भी स्वामी होता है तो ये इनको उतनी ही बड़ी मात्रा में फेलियर या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सो मेष राशि की जो इनिशिएटिव एक्टिविटी है, जो फ्रंट लाइन एक्टिविटी है, इसके अंदर इनको ध्यान रखना चाहिए दैट दे शुड बी वेरी बैलेंस्ड। ये कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ गियर ना हो। सेकेंड थिंग इज हाउ दे क्रिएट देयर मनी। द क्रिएट देयर मनी बाय टॉरस, बाय द वीनस यानी कि शुक्र। यहाँ पर इनकी जो मनी जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं पे एक वीनस सिंबॉलिज्म्स, कैश सिंबॉलिज्म्स के साथ में अटैच होती हैं। व्हेन वी से कैश, वी वांट टू से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वी वांट टू से बैंक्स, वी वांट टू से things which are very luxurious in natures, maybe automobiles and these kind of things. The important thing is they have a very गुड डिसीजंस अबाउट देयर थर्ड हाउस। यहाँ पे जो जेमिनी राशि आती है, यहाँ पर जेमिनी राशि इनके सिक्स्थ का लॉर्ड एग्जॉल्टेड भी होता है, तो थर्ड और सिक्स्थ में जो बुध का संबंध बनता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं ये अच्छे कनेक्टर्स होते हैं। दैट मीन्स दे आर वेरी कैलकुलेटिव। सो जब भी ये कैलकुलेशंस के अंदर जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी के अंदर जाते हैं, जो कि इनका अपना खुद का भी स्वभाव है, ये बहुत अच्छे तरीके से मनी और वेल्थ को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। Now important thing is what kind of stocks, shares, products, commodities, indices they should be investigated. That comes from their fourth house. Fourth house is the house of Cancer। यानी कि ऐसी चीज़ें जो तरल हों, ऐसी चीज़ें जो लिक्विडेट आसानी से हो सकती हों, is their stock। यानी कि इनको कभी भी ऐसे वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जो कि बहुत ही एक्सक्लूडेड हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो, या बहुत ही ज़्यादा इन द मार्केट ना हो। यानी इन द मार्केट गेम्स खेलनी चाहिए। अगर ये कहीं पर ऑप्शंस के अंदर या कॉल पुट में या किसी भी प्रकार से एडवांस्ड या डे ट्रेडिंग्स के अंदर भी काम करते हैं तो वो उन्हीं शेयर्स के अंदर काम करना चाहिए जिन शेयर्स के अंदर वॉल्यूम जनरेट हो रहा हो। नाउ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इज़ इट पॉसिबल कि जो इनकी एजुकेशन या स्पेकुलेटिव टेंडेंसी है, क्या ये इनको प्रॉफिट में, रिटर्न्स में दे सकती है? दिस कम्स फ्रॉम देयर फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस यहाँ पर आता है लियो असेंडेंट का। लियो इज़ द पावर जो कि अपने आप के अंदर अगर इनके साइन के अंदर बैठ जाए तो जिसे कहते हैं मूल त्रिकोण राशि के अंदर सूर्य का बैठना, दैट इज़ द पावर। दैट मीन्स सिंपली, ईजीली स्पीकिंग, इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि यस, दे कैन कन्वर्ट देयर स्पेकुलेशन और देयर इंक्लिनेशन और देयर टेंडेंसी और देयर हॉबीज इनटू ट्रेडिंग। दे कैन बी ए वेरी वेरी गुड डे ट्रेडर। यानी कि ये इंट्रा से ज़्यादा डे ट्रेड के अंदर भी अपने आप को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर लेते हैं।
The next important thing comes is what is their business like? Their business like is like Capricorn. यहाँ पे मकर राशि की स्थापना है। मकर राशि की स्थापना का मतलब ये है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू सैटर्न। दैट मीन्स सेक्टर्स जिनका संबंध स्टील के साथ में है, कोल के साथ में है, माइंस के साथ में है, यहाँ पर ये लोग इनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। यानी कि इन चीज़ों को ये लेकर पकाकर और उसके बाद अगर ये बेचते हैं तो ये बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। एंड द 11th गेंस के अंदर इनके पास सबसे ज़्यादा आता है लिक्विडिटी ऑफ लॉन्ग टर्म, यानी कि ये लोग रिजर्व्स रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इफ़ दे ट्रेड दे वांट टू हैव सम बैलेंस, और फिर वो उस बैलेंस से ट्रेड करना पसंद करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ not only gaining but also losing also, because स्पेकुलेशन या शेयर मार्केट केवल गेंस के बारे में नहीं है, ये लूजिंग्स के बारे में है। यहाँ ओनली इक्वेशन इज़ कि आप किस रेशो के अंदर लूज़ और विन करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप लूज़ ना करें। ओनली यू हैव टू हैव मिनिमम ऑफ द लॉसेस एंड मैक्सिमम ऑफ द प्रॉफिट्स। सो हेयर कम्स द मीन राशि। इनका 12th जो साइन होता है वो मीन राशि है। मीन राशि का मतलब होता है कि यहाँ पर वो लोग सी डेप्थ के अंदर जाकर, यानी टू मैनी एनालिसिस के अंदर जाकर अपने सौदे को नुकसान में पहुँचा सकते हैं। ये इनकी चीज़ों में शामिल होता है। यानी कि अब ये दुविधा है, एक तरफ जो इनका टेम्परामेंट है वो बहुत फास्ट है, एक तरफ जो इनकी एजुकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा उग्र है, वो भी बहुत ज़्यादा फायरी है, और एक तरफ यहाँ जब वो एनालिसिस करने के ऊपर आते हैं दे गो एक्सट्रीम डिप्स एंड दैट कन्वर्टेड इनटू लॉसेस। व्हाट इज़ द थिंग दे शुड बी अवॉइडिंग द मोस्ट? They should be avoiding the stocks which are connected to shipping, which are connected to foreign trading companies, FIIs, and they should not believe whatever they cannot see. यानी कि वो केवल उन्हीं चीज़ों के अंदर ट्रेड करें, उन्हीं चीज़ों के अंदर स्पेकुलेट करें, उन्हीं चीज़ों के अंदर अपनी गेम्स को बनाएं जिनके अंदर उनको पता हो, जो उनकी आंखों के सामने हो, यानी ब्लाइंड ट्रेड्स नहीं हो। दे डोंट लाइक न्यू IPOs, उनको नए IPOs वगैरह पसंद नहीं आते हैं। दे ओनली ट्राई टू एस्टैब्लिश द चॉइसिएस्ट ऑफ द बेट of the established company with their knowledge and with their effort। अगर किसी चीज़ में इनकी खुद की एनालिसिस, खुद का एफर्ट शामिल नहीं होता, they don't trust it, and when they don't trust it, they don't act upon। So if they maintain the balance like this, certainly they will have a good trade, good income and good wealth generation opportunities। Hope you enjoy this video. Do comment, like and share। इसी प्रकार यदि आप टाइम सेंस के हिसाब से अपनी हॉरोस्कोप को एनालाइज कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में आपके काम में आए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आचार्य अनुज, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट।